हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आज हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नंबर सिस्टम में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जो कि लास्ट टॉपिक है। तो आज यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में ये 7 रूल्स आपको मिलेंगे। इन 7 रूल्स को आप स्टार्टिंग समझ लीजिए और एप्लीकेशन हमारा इसी पर सॉल्व किया जाएगा। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जो भी नंबर हमारे पास दिया जा रहा है, ए और एम और एन, और यहाँ पर आप देख रहे हैं तो बी मिल जाएगा आपको, है ना। तो इस तरह से जितने भी यहाँ पर ए हैं, यम हैं, एन हैं, बी हैं, ये सभी क्या लिए जा रहे हैं, एक पॉजिटिव रियल नंबर लिए जा रहे हैं। और इस पॉजिटिव रियल नंबर्स में हम देख सकते हैं तो यहाँ पर क्या दिया जा रहा है कि कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म का 2 नंबर अगर एक दूसरे से मल्टीप्लाई करता है जिसमें कि दोनों का बेस क्या हो, सेम, और पावर डिफरेंट हो, मीन्स सेम बेस के डिफरेंट पावर वाले 2 नंबर्स अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म के मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होगा कि बेस तो सेम रहेगा बट दोनों के डिफरेंट पावर्स ऐड हो जाएंगे और जो कि एज अ पावर ही रहेंगे। तो इस तरह से आपका ये फर्स्ट रूल है। सेकेंड रूल हम देख रहे हैं कि जहाँ पर फर्स्ट में मल्टीप्लिकेशन था वहीं पर यहाँ डिवीज़न आ जाता है। मीन्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म के 2 नंबर्स सेम बेस के हों और उनका पावर डिफरेंट अगर है और नंबर एक दूसरे को डिवाइड कर रहा है तो वहाँ पर बेस क्या होगा, सेम होगा, पावर क्या है, डिफरेंट हो जाएगा। ऐसे ही हम थर्ड रूल में क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म की ये 2 नंबर्स हैं जिनमें इनका बेस डिफरेंट है और पावर क्या है, सेम है। पावर देखिए दोनों का m और m ही है और बेस क्या देख रहे हैं, a एंड b डिफरेंट है। तो डिफरेंट बेस और सेम पावर के 2 नंबर्स अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म के एक दूसरे को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होगा कि दोनों के बेसेस मल्टीप्लाई होंगे और पावर सेम रहेगा। सेम प्रोसेस डिवीज़न में भी है कि 2 नंबर्स डिफरेंट बेस सेम पावर के एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अगर एक दूसरे को डिवाइड करते हैं तो उनके बेसिस को हम डिवाइड करेंगे और पावर क्या होगा, सेम रहेगा। फिफ्थ रूल में हम क्या देख रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई भी एक नंबर है उसका पावर और पावर के ऊपर और भी पावर, तो इस कंडीशन में क्या मिलेगा कि बेस तो हम सेम ही रखेंगे बट जितने भी ये पावर्स होंगे उन पावर्स का क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6th स्टेप में हम क्या देख रहे हैं कि 6th रूल जो दिया जा रहा है, किसी भी नंबर का पावर अगर क्या होता है, 0 हो जाता है तो वहाँ पर वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 1 मिल जाएगी। और लास्ट रूल में हम क्या देख रहे हैं कि किसी भी नंबर का पावर क्या होता है, -1। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि इसको हम क्या पढ़ेंगे, a टू द पावर -1 है तो इसे हम नॉर्मली a इन्वर्स भी कह सकते हैं। और a इन्वर्स की वैल्यू हम क्या देखेंगे, तो मीन्स यहाँ पर हमें ये जानना है कि किसी भी नंबर का पावर क्या होता है, अगर नेगेटिव होता है तो उस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम बेस का क्या करते हैं, रेसिप्रोकल राइट कर देते हैं। तो a का रेसिप्रोकल आप देखिए यहाँ पर 1/a राइट किया गया है और फिर ये पावर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और आपको पता है कि पावर +1 का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए यहाँ पर ये शो नहीं किया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि a इन्वर्स जो हमारा वो 1/a के इक्वल होगा। तो इस तरह से ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में 7 रूल्स आपको दिए जा रहे हैं जिसके थ्रू हम एक्सरसाइज प्रैक्टिस में क्वेश्चंस को क्या सॉल्व करेंगे। तो आगे हम देखते हैं कि आपका क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है एक्सरसाइज में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया जा रहा है, क्या है, वैल्यू आपको फाइंड करना है और क्या दिया गया, 64 टू द पावर हाफ। क्या है, 64 टू द पावर हाफ। तो इसके लिए आप देखिए कि आप इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, मीन्स फाइंड आपको करना है 64 का आप कर लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 64 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा आपको, 2 32 जा एंड 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा 1। 64 की वैल्यू अगर हम देख रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर 1 2 3 4 5 6, तो 2 हमारे पास क्या कर रहा है, ये 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा है, 1 2 3 4 5 6, जिसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम राइट कर सकते हैं 2 टू द पावर 6। इट मीन्स 64 की जो वैल्यू है वो क्या है, 2 टू द पावर 6 है। तो यहाँ पर देखिए कि 64 टू द पावर हाफ दिया जा रहा है और सिंप्लीफाई करने के लिए हमने 64, देखिए 64 यहाँ पर क्या है, यूजुअल फॉर्म में, यूजुअल फॉर्म से हम क्या कर रहे हैं, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। कन्वर्जन देखिए इस तरह से होता है प्राइम फैक्टराइजेशन करके, और जो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसकी वैल्यू मिल रही है उस वैल्यू को यहाँ पर हम पुट करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, 2 टू द पावर 6 टू द होल पावर 1/2।
अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक्सपोनेंट का कौन सा रूल अप्लाई होगा। तो रूल हमें क्या मिल रहा है, फिफ्थ मिल रहा है, जिसमें हम क्या देख रहे हैं कि एक बेस है उसके पावर पर होल पावर। तो इस कंडीशन में होता क्या है कि पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है। यही रूल हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 6 इंटू हाफ, और 6 इंटू हाफ में हम देख रहे हैं तो 2 से 6 कैंसिल होगा, 3 एंड 3 1 जा 3, इट मीन्स 2 टू द पावर 3। अब इसे हम क्या कर देंगे, सिंप्लीफाई, मीन्स पावर को ऑपरेट कर देंगे। पावर ऑपरेट करने पर 2 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स होगा तो 2 2 जा 4 2 जा 8, और 8 आपका इस तरह से क्या होगा, फाइनल आंसर मिल जाएगा। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया जा रहा है, 32 टू द पावर 1/5। सेम एज आप इसको भी ऐसे ही करेंगे। फर्स्टली 32 को क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो वो कन्वर्जन कैसे होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद में आपका ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, फिर पावर को ऑपरेट कर दीजिएगा। सेम फार्मूला इसमें भी फिफ्थ रूल अप्लाई होगा। ऐसे ही लास्ट जो आपका दिया जा रहा है 125 टू द पावर 1/3, सेम है, सेम इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। आ जाते हैं हम आपके सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या दिया जा रहा है। सेकंड का क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड करना आपको वैल्यू 9 टू द पावर 3/2। 9 टू द पावर क्या दिया गया, 3/2 दिया गया। फर्स्ट में अगर हम देख रहे हैं तो जितने भी नंबर्स के पावर दिए जा रहे थे तो वो पावर क्या थे, फ्रैक्शनल पावर थे, और उन फ्रैक्शनल पावर्स में क्या है, सबका न्यूमरेटर 1 था। बट सेकंड में हम देख रहे हैं थोड़ी सी चेंजिंग हो रही है, फ्रैक्शनल पावर यहाँ भी दिए जा रहे हैं, बस इसमें क्या है कि 1 नहीं दिया जा रहा है। पावर में क्या है, जो फ्रैक्शन दिया उसके न्यूमरेटर में 1 नहीं है, 2 3 वगैरह वगैरह दिया जा रहा है। तो इस तरह से इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, प्रोसेस तो हमारा सेम होगा। 9 हमारे पास दिया गया है, 3/2 है सॉल्यूशन में इसके। तो यहाँ पर हम 9 को क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने पर क्या हमें मिल जाएगा, 3 टू द पावर 2 मिलेगा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि 9 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 3 3 जा 9 होता है। तो इस तरह से 9 को हम राइट कर सकते हैं 3 इंटू 3, और जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 3 स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 9 की वैल्यू 3 स्क्वायर हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं, और होल पावर क्या दिया गया, 3/2। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं रूल कौन सा अप्लाई होगा, तो फिर यही फिफ्थ ही रूल अप्लाई हो रहा है कि एक बेस है, इसके पावर के ऊपर पावर मिल रहा है हमें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पावर्स का मल्टीप्लाई, तो ये 2 इंटू 3/2 होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट क्या हो रहा है अमाउंट, 3 टू द पावर 3। 3 टू द पावर 3 में हम क्या करेंगे, पावर को जब ऑपरेट करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स होगा, तो क्या मिल जाएगा 27। 3 3 जा 9 3 जा 27। इस तरह से आपका ये आंसर होगा। अब इसके भी जो पार्ट्स दिए जा रहे हैं सेकंड और थर्ड पार्ट, उसको आप फिर खुद से कर सकते हैं। आ जाते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे। तो लास्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/5। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया जा रहा है, अब देखिए कि ये किस फार्मूला बेस्ड दिया गया है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म के 2 नंबर्स हमारे पास हैं जो कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इन नंबर्स में इनका पावर क्या है, पावर जो दिया गया है डिफरेंट है, और बेस हम देख रहे हैं तो बेस क्या है, सेम है। मीन्स थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/5। तो सॉल्यूशन में हम क्या देख रहे हैं, सॉल्यूशन इसका हो जाएगा, हम देख रहे हैं क्या कि बेस दोनों ही नंबर के सेम है और पावर दोनों का क्या है, डिफरेंट है, और नंबर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई। अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्या हो जाएगा, ये बेस हमारे पास क्या होगा, सेम होगा, और इनके जो डिफरेंट पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगे। इस कंडीशन में बेस 2 ही रहेगा, पावर्स में हम क्या करेंगे, दोनों फ्रैक्शन ऐड कर देंगे। तो 3 और 5 का एलसीएम क्या बनेगा, 15, एंड 5 2 जा 10 प्लस 3 1 जा 3। तो ये क्या मिल जा रहा है हमें, 2 टू द पावर 13/15, और यही आपका फाइनली आंसर होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, और फ्रैक्शन में पावर हम ऑपरेट नहीं करेंगे, तो ऐसे ही हम छोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा। इसमें जब सेकंड क्वेश्चन देखिए, थर्ड का सेकंड, इसमें क्या दिया जा रहा है, 1/3 टू द पावर 3 टू द होल पावर 7। तो यहाँ क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, जो हमें ये बेस दिख रहा है, ये बेस कैसा है, फ्रैक्शनल बेस है, और फ्रैक्शनल बेस में न्यूमरेटर 1 दिया गया, डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू दी जा रही है वो ऑलरेडी ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का नंबर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो पावर टोटल 7 दिया गया है इसको हम ऑपरेट कर देते हैं। ऑपरेट करेंगे तो देखिए इस रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फ्रैक्शन में अगर हमारे पास ये पावर होता है तो हम देखते हैं कि ये पावर क्या होगा, न्यूमरेटर पर भी अप्लाई होगा सेम, डिनोमिनेटर पर भी अप्लाई होगा, इस तरह से। तो इस रूल के थ्रू यहाँ पर हम क्या लेंगे, 1 टू द पावर 7
अपान 3 टू द पावर 3 टू द होल पावर 7। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, 1 टू द पावर 7 वैल्यू तो 1 ही हो जाएगी। और यहाँ पर हम देख रहे हैं डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में अब हमारे पास ये फिफ्थ रूल फिर अप्लाई होगा। फिफ्थ रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा कि एक बेस के पावर पर होल पावर है, तो बेस तो वही रहेगा, पावर्स का मल्टीप्लाई 3 7 जा क्या हो जाएगा 21। और इस तरह से हम 1/3 टू द पावर 21 को ही आंसर कहेंगे। मीन्स इसे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में कन्वर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर कन्वर्ट करेंगे तो पावर क्या है, नेगेटिव हो जाएगा। तो फिर ऐसे ही छोड़ देते हैं, पॉजिटिव पावर में ही 1/3 टू द पावर 21 इसका क्या होगा आंसर। फिर लास्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं, 11 टू द पावर हाफ अपान 11 टू द पावर क्या दिया गया है 1/4। अब यहाँ भी हम देख रहे हैं तो दो नंबर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म के हैं, जिसमें दोनों का बेस क्या है सेम और पावर क्या है डिफरेंट। नंबर क्या कर रहे हैं एक दूसरे को डिवाइड। तो डिवाइड केस में हम जानते हैं कि सेकेंड रूल के थ्रू देखिए कि बेस अगर सेम है, पावर डिफरेंट, नंबर डिवाइड हो रहा है, तो बेस सेम रहेगा और पावर क्या होगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसके थ्रू थर्ड में हम कह सकते हैं 11 टू द पावर हाफ अपान 11 टू द पावर 1/4 जो दिया गया है, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा कि बेस तो 11 ही रहेगा और इसके पावर जो है वो हाफ माइनस 1/4 मीन्स के सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और जब ये सब्ट्रैक्ट होंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 11, 4 एंड 2 का एलसीएम क्या बनेगा 4, 2 2 जा 4 देन 2 माइनस 4 1 जा 4 1। तो ये क्या हमें मिल जाएगा 11 टू द पावर 2 माइनस 1 1/4 और यही क्या होगा आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, जो कि आपके चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है और एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन। थर्ड के फोर्थ में यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि 7 टू द पावर हाफ इंटू 8 टू द पावर हाफ दिया गया है। सबसे पहले आप चेक करिए कि किस रूल के बेसिस दिया जा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि दो नंबर्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म के हैं, जिसमें दोनों का बेस क्या है डिफरेंट और पावर क्या है सेम है। तो सेम पावर और डिफरेंट बेस के दो नंबर्स, रूल कौन सा अप्लाई होगा आपका थर्ड रूल। यहाँ पर देखिए बेस क्या है दोनों का डिफरेंट, पावर क्या है सेम और नंबर क्या कर रहा है मल्टीप्लाई। तो हम क्या करते हैं बेसिस का मल्टीप्लाई पावर सेम रखते हैं। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 7 × 8 टू द होल पावर हाफ और ये मिल जाएगा 7 8 जा 56 टू द होल पावर हाफ। पावर को आप ऑपरेट नहीं करेंगे, फाइनल आंसर यहाँ पर आप छोड़ दीजिए। तो इस तरह से आपका ये लास्ट एक्सरसाइज भी कंप्लीट होता है। क्लास 9th स्टूडेंट्स चैप्टर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया बेटा। सभी लोग रिवीजन करेंगे, जो भी डाउट है मुझसे कांटेक्ट करिएगा। हैव ए गुड डे।